अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको सिटी कोर्ट से वापस आते हुए आपको अपडेट की थी और बताया था कि दुआ ज़हरा केस में आज बहुत बड़ा फ़ैसला आने जा रहा है और जैसे ही वो फ़ैसला हम तक पहुंचेगा हम आपको वो पढ़ के आपको उसके बारे में बताएंगे। तो नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर मेहदी काज़मी साहब को फ़तह दी है। एक बाप की मोहब्बत, एक बाप की शफ़क़त, एक बाप की तरबियत आज जीत गई। जो लोग कहते थे कि मेहदी काज़मी साहब ने जो है वो तरबियत सही नहीं की और बच्ची ऐसे चली गई वैसे चली गई, वो उस बाप का यकीन था इस बात पे कि उसकी तरबियत ही अच्छी थी जो वो अपनी बच्ची की दिफ़ा के लिए बाहर निकला। तो नाज़रीन, आज हक़ की फ़तह का एक और ज़ीना मेहदी साहब ने चढ़ लिया है और आज सिंध हाई कोर्ट ने रिटन में फ़ैसला जारी कर दिया है कि दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल किया जाए। दुआ ज़हरा क्योंकि लाहौर की रिहायशी नहीं है, दुआ ज़हरा जो है कराची से गई थी, ये केस कराची का है, सिंध का है, तो बच्ची को सिंध में वापस आना चाहिए। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये उल्टी हो गई सब तदबीरें, जामे शेरी बेचना नाकाम आया और झूठ के आपको पता है पैर नहीं होते, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और यही इस गैंग का हाल था कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और किसी ने कल सुबह ही सुबह रोते धोते कबूल भी किया था, वो सब तो हमने ऐसा झूठा पैटर्न दरख्वास्त जारी की जमा करा दी। आज जिब्रान नासिर साहब ने वही दरख्वास्त जज साहब के सामने रखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि दुआ ज़हरा की अपने शौहर से भी नाचाकी हो गई है और जिसमें लिखा गया था कि दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन से और दीगर लोगों से जान का ख़तरा है। जिब्रान नासिर ने जज को बताया था कि दुआ ज़हरा की जो है नाचाकी हो गई है, वो अपने शौहर के साथ भी नहीं रह सकती, तो तनहा एक माइनर बच्ची को जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट में माइनर करार दे दिया गया है, किस तरह पॉसिबल है कि वो बच्ची दयारे गैर में अपने सूबे से हट के दूर एक जगह पे वो रहे। और जिस तरह से दरख्वास्त में कहा गया कि मैंने एक रात रिश्तेदारों के यहाँ गुजारी और मेरे सर पे छत नहीं है, मेरे सर पे साहिबान नहीं है, मैं अपने शौहर के साथ भी नहीं रहना चाहती, तो उस दरख्वास्त को जज साहब के सामने पेश करके जिब्रान नासिर ने क्या दबंग स्टाइल के जो आर्गूमेंट थे, दलाइल थे, वो दिए, जिससे जज साहब की अपनी ऑब्ज़र्वेशन जो थी वो उन्होंने महफूज कर ली और वो महफूज करके कागज़ पर आ चुकी है। जज साहब का फ़ैसला आ चुका है और अब बहुत जल्द दुआ ज़हरा को कराची लाया जाएगा। आईओ इन्वेस्टिगेशन जो कि अब तब्दील हो चुके हैं, लेकिन आज तक की मजबूरी थी कि अभी तक जो नए आईओ हैं वो अदालत में उन्होंने अभी तक अपनी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं किया है और अब वो असर नौ जो भी तहकीकात करेंगे उसके लिए उनको 1 अगस्त का वक्त दिया गया है। तो तब तक के लिए आज उन्हीं पुराने आईओ को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि ये बच्ची के बारे में तो जो आईओ इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने यही कहा कि बच्ची अगवा हुई है, मगविया है। और जज साहब ने जब ये पूछा था कि बच्ची को कराची होना चाहिए, सिंध होना चाहिए या नहीं, तो आईओ इन्वेस्टिगेशन ने कहा था कि जब अब मुस्तकिल तहकीकात होगी तो बच्ची को कराची सिंध होना चाहिए ताकि वक्तन फ़वक्तन उससे रब्ता किया जा सके, तहकीकात की जा सके। और जज साहब ने अपने इस फ़ैसले में ये भी कहा है कि अब जब तक के ज़हीर की जो तहकीकात होनी है, ज़हीर साहब भी, जमाई राजा भी यहीं रहेंगे, वो भी। तो जो लोग कह रहे थे ना कि कराची नहीं जा सकती, कि दुआ तो अब लाहौर में ही रहेगी शेल्टर होम में, तो क्या क्या कहें कि उनके मुंह पे इतना जन्नाटेदार ऐसा बुरा थप्पड़ लगा है कि सारी ज़िंदगी जो है ना वो याद रखते रहेंगे और अपने उस वक्त को कभी भुला नहीं पाएंगे कि जो उनका जिस तरह पैर दर पे उनका मुंह काला हो रहा है और अल्लाह ताला उनके झूठ को उनकी तरफ पलटा रहा है। याद रखिए कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है और हमेशा हक़ और सच की फ़तह होती है। जो लोग यूट्यूब पे बैठ के मेहदी काज़मी साहब का तमस्खुर उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और ठटोरबाजियाँ करते हैं और गंदी बातें गालियाँ देकर अपनी तरबियत, अपना ख़ानदान दिखा रहे होते हैं, आज उनकी वैसे तो 15 दिन 20 दिन से ही नींदें उड़ी हुई हैं, लेकिन आज जो है वो
कांटों पे लौट रहे होंगे और पता नहीं आज उनका क्या हाल हो रहा होगा। और वो वक्त दूर नहीं जब दुआ ज़हरा कराची आएगी और तमाम चीज़ों का जो है सामना करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इस वक्त बहुत बड़ी फ़तह हुई है। और हम आपको भी बताते चलें कि ज़हीर जो है वो भी ट्रायल कोर्ट में उसकी जो केस की समाअत है वो जस्टिस इलियास साहब की तरफ जो है वो मुंतकिल कर दी गई है। और ये वही जज हैं जिन्होंने जाली निकाह ख़ान और जाली गवाह पैसे लेके गवाह बनने वाले शख्स की दोनों की ज़मानतों को कैंसिल किया था। अब वो ज़हीर के ज़मानत से मुताल्लिक़ या गिरफ़्तारी से मुताल्लिक़ फ़ैसला देंगे। जैसे ही वो फ़ैसला आएगा नाज़रीन, हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आपको ताज़ा तरीन इत्तलात देंगे। लेकिन जब तक आप जो है अपनी खुशियाँ मनाइए, जश्न मनाइए कि दुआ ज़हरा बहुत जल्द कराची आ जाएगी। IU इन्वेस्टिगेशन से जब हमारी बात हुई थी तो उसका ये कहना था कि हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी पंजाब में मौजूद है। अब यकीनन कागज़ी तौर पे जब महकमा दाखिला और मज़ीद जो अब दोबारा से क़ानूनी कुछ क्योंकि चेंज हुआ है, हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि दुआ ज़हरा को कराची सिंध वापस लेकर आया जाए, तो यकीनन एक बार दोबारा से तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, कुछ टाइम लगेगा। और वो कागज़ात लेके जब यहाँ से जाएंगी यहाँ से टीम, तो दुआ ज़हरा मुतवक्का है कि बहुत जल्द सिंध में वापस आ जाएगी। दारुल अमान में उसको रखा जाएगा और दारुल अमान में इंतहाई अहम सिक्योरिटी उसको दी जाएगी और तमाम उसकी जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी की जाएंगी। और उसके पास जो है बेहतरीन अच्छे तरबियत याफ्ता लोगों को रखा जाएगा जो उसकी कैफियत को, जो जिस कैफियत में वो है कि जो उसके दिमाग में जो है गंद भरा गया उसके सगे बाप के ख़िलाफ़, सगी माँ के ख़िलाफ़, और उन सब चीज़ों को जो है उम्मीद यही की जा रही है कि कोई बेहतरीन जो साइको टेस्ट होते हैं, जो नफ्सियाती इंसान की नफ्सियात को पढ़ते हैं, जो माहिरीन नफ्सियात होते हैं, यकीनन वो भी दुआ ज़हरा से मिलेंगे। और अब मज़े की बात यह है कि अभी तक तो मेहदी साहब अदालतों के चक्कर काट रहे थे और अदालतों के दरवाज़े खटखटा रहे थे, क़ानून की कर रहे थे, लेकिन आज सिंध गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट दिया है कि दुआ ज़हरा को सिंध में वापस लाया जाए। तो जनाब कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मेहदी साहब अकेले ज़रूर थे, उनकी जो वाइफ हैं साइमा भाभी, हमें वो सीन याद है अच्छी तरह कि जब वो IO के और दीगर पुलिस वालों के बाकायदा हाथ जोड़ रही थी, रो रही थी, इल्तिजा कर रही थी कि मुझसे मेरी बच्ची को मिला दिया जाए, मैं एक बार उसे सीने से लगा के प्यार कर लूँ। मतलब ममता तड़पती रही। और मेडिकल के लिए जब दुआ आई, जब भी वो अपनी बच्ची को हसरत से देख रही थी, तो जनाब उनका वो जो रोना था, उनका जो वो सब्र था, वो रंग ले आया। और जब वो अकेले अपनी बच्ची की जद्दोजहद के लिए निकली थी, तो एक के बाद दो और दो के बाद चार और चार के बाद से ये काफ़िला इतना बड़ा कि पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करता हुआ पड़ोसी ममालिक और पड़ोसी ममालिक से एशिया से बाहर निकल के दीगर जितने भी ममालिक हैं उनमें चला गया। और यही नहीं कि सिर्फ मुसलमान या पाकिस्तानी लोगों ने इस केस को फॉलो किया, इसमें तमाम दुनिया में बसने वाले हर रंग और नस्ल के लोगों ने अपनी तवज्जो इसकी तरफ मबज़ूल की और उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, और उन्होंने भी सदाए एहतजाज बुलंद की। और हम आपको मुतवातर बता चुके हैं कि बाहर से भी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़तूत लिखे कि ये मामले को देखें, ये जुल्म हो रहा है, छोटी बच्चियों को वरगला के शादी करने की रिवायत अच्छी नहीं है, माशरा बिल्कुल पस्ती की तरफ चला जाएगा, गिरावट की तरफ चला जाएगा। तो नाज़रीन बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो, एंजॉय कीजिए और दुआएं करते रहें कि मेहदी काज़मी साहब इसी तरह कामयाब होते रहें, हक़ की फ़तह हो। और मज़ीद इसके बाद जो है हम और भी दूसरी बच्चियां जो अभी हमने ये फ़िलहाल मामला दुआ ज़हरा की तरफ तवज्जो रहे, हमने इस मामलात को कुछ को रोका हुआ है, हमारे पास और भी बहुत सारी कुछ स्टोरीज़ हैं जिन पे हमें काम करना है और हम अपने तौर पे तो कर रहे हैं, लेकिन ये कि अभी
पूरा फोकस जो हमने किया हुआ था वो दुआ ज़हरा पे किया हुआ था कि हमारा इसका वो जो एक प्रेशर है, जो एक हमारा इत्तेहाद है, उसमें कोई रुकावट ना आ जाए, इसमें कोई कमी ना आ जाए। क्योंकि हमें पता है कि अगर दुआ ज़हरा वापस आ जाती है, मेहदी काज़मी साहब और साइमा भाभी अपनी बच्ची हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर इस केस की बिहाफ पे उन बच्चियों को भी इंसाफ मिलेगा जो अभी हम बता रहे हैं आपको कि कुछ हमारे पास स्टोरीज़ हैं। आप देखते रहिए हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल, हमसे जुड़े रहिए। हम आपको दुनिया भर में जहां जुल्म होगा, बिलखसूस पाकिस्तान में या पाकिस्तान के दीगर इलाक़ों में, हम आपके साथ शेयर करेंगे इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ हक़ की आवाज़ को बुलंद करेंगे और हमारी मदद करेंगे। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह निगहबान।